जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। छठ व्रत करने वाली समस्त नारी शक्ति माँ बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए छठ व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की कथा में आप जानेंगे कि सबसे पहले छठ व्रत किसने किया था, कहाँ से यह छठ पूजा की शुरुआत हुई, इस पूजा का क्या रहस्य है। आज की कथा में छठ पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस कथा के माध्यम से आपको मिलने वाली है। छठ पूजा की कथा की शुरुआत महाभारत काल से होती है। महाभारत में जब पांडव द्रौपदी के साथ वन को गए और वन में निवास करने लगे, तब एक दिन दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर की कुटिया की तरफ पहुँचे। उन्हें आता देख धर्मराज यह चिंता में पड़ गए कि इन 88,000 ऋषि मुनियों को मैं क्या भोजन कराऊंगा। मैं तो खुद इस जंगल में पांचों भाई और द्रौपदी के साथ कंदमूल फल खाकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन इन 88,000 ऋषि मुनियों की भोजन की व्यवस्था मैं कहाँ से कर पाऊंगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उनकी यह चिंता देखकर द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। द्रौपदी चिंता में पड़ गई। उनसे धर्मराज युधिष्ठिर का दुख देखा नहीं गया। तब उन्होंने अपने कुल पुरोहित ऋषि धौम्य का ध्यान किया। जब ऋषि धौम्य पांडवों की कुटिया के पास पहुंचे, तब द्रौपदी ने उनका आदर सत्कार के साथ पूजा अर्चना किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे ऋषि धौम्य, अब मुझसे इन पांचों पांडवों का दुख देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताएं कि जिनसे इन लोगों का दुख दूर हो, इनके शत्रुओं का नाश हो और हमारे पांचों पति भी संसार की सारी सुख सुविधा का भोग विलास करें। मुझे ऐसा कोई उपाय कहिए। तब ऋषि धौम्य ने द्रौपदी से कहा, हे पांचाली, मैं तुम्हें एक उत्तमोत्तम व्रत को बताता हूँ। पूर्व समय में नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने यह व्रत किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि खष्टी व्रत को करो। तब द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि और इसकी कथा बताइए, और यह सुकन्या कौन थी, उन्होंने क्यों रवि खष्टी का व्रत किया था, यह मेरी जानने की जिज्ञासा है। तब ऋषि धौम्य ने कहा कि हे पांचाली, मैं रवि खष्टी व्रत की कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। छठ व्रत की कथा का श्रवण करने वाली समस्त नारी शक्ति से एक करबद्ध निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर सभी व्रत की कथाएं, पूजा पाठ की संपूर्ण विधि, सभी व्रत त्योहार के बारे में संपूर्ण जानकारी लाता रहता हूँ। ऋषि धौम्य ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, मैं तुम्हें रवि खष्टी व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में एक शर्याती नामक राजा थे, जिनके 1,000 स्त्रियां थी। उन 1,000 स्त्रियों से राजा शर्याती को एक पुत्री उत्पन्न हुई। 1,000 रानियों में उन्हें संतान के रूप में मात्र एक पुत्री उत्पन्न हुई। इकलौती संतान होने के कारण वह पुत्री राजा शर्याती को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा ने उसका नाम सुकन्या रखा। धीरे धीरे सुकन्या अपने पिता के और 1,000 माताओं के लाड़ प्यार में पलती बढ़ती सुकन्या धीरे धीरे जवान हो गई। फिर एक समय राजा शर्याती को जंगल जाकर शिकार खेलने की इच्छा हुई। राजा अपने मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा
और अपने पुरोहित को संग लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ जंगल की ओर चले गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा ने जंगल में अपना डेरा डाला और जंगल में निवास करने लगे। राजा शरियाती जंगल में रहकर दिन भर शिकार खेलते और रात्रि में आकर अपनी रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर सो जाया करते। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। इसी क्रम में एक दिन राजा शरियाती की पुत्री सुकन्या अपने सखियों के साथ जंगल में फूल लाने के लिए गई। सुकन्या जिस स्थान पर फूल लेने गई वह स्थान ऋषि चैवन का था। ऋषि चैवन वहां पर घनघोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि चैवन की तपस्या इतनी घनघोर थी कि तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर में दीमक लग गए। उनका पूरा शरीर गलकर मिट्टी का हो गया। सिर्फ अस्थि पंजर मिट्टी से लिपटा हुआ रखा हुआ था, लेकिन उनकी दोनों आंखें उस मिट्टी के बीच चमचमाती हुई दिख रही थी। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुकन्या ने सोचा कि इस मिट्टी के शरीर में यह सजीव 2 आंखें कहां से है। कौतूहलवश सुकन्या ने लकड़ी के सीक से ऋषि चैवन के दोनों आंखों को फोड़ दिया। ऋषि चैवन के आंखों से रक्त बहने लगी। उन्हें घनघोर पीड़ा होने लगी, लेकिन सुकन्या को यह पता नहीं चल पाया कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। वह अपने सखियों के साथ उस स्थान पर वापस चली आई जहां राजा शरियाती ने अपना पड़ाव डाला हुआ। इधर ऋषि चैवन के श्राप और उनके क्रोध से जंगल में निवास कर रहे राजा शरियाती, उनके मंत्री, उनके सेना, उनकी रानियों सभी के मलमूत्र बंद हो गए, यानी उनकी नित्य क्रिया बंद हो गई। हाहाकार मच गया। सभी पीड़ा से छटपटाने लगे। हाहाकार मच गया। फिर राजा शरियाती ने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा कि हे स्वामी, मुझसे इस जंगल में ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिनके कारण हमारे सेना, हमारी रानियां, हमारे मंत्री सभी के नित्य क्रियाक्रम बंद हो गए, सभी का मलमूत्र बंद हो गया, सभी हाहाकार मचाए हुए हैं, सभी पीड़ा से त्रस्त हैं। हे स्वामी, इसका क्या रहस्य है? तब राजा शरियाती के पुरोहित ने कहा, हे राजन, अपराध आपसे नहीं, अपराध आपकी पुत्री सुकन्या से हुआ है। सुकन्या एक दिन अपने सखियों के साथ जंगल में फूल लाने को गई। वह जिस स्थान पर फूल लाने को गई थी वह स्थान ऋषि चैवन का था। ऋषि चैवन वहां पर घनघोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि चैवन तपस्या में इतने लीन हैं, उनके शरीर को दीमक खा चुकी है। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महात्मा को आपकी पुत्री ने बहुत बड़ा कष्ट दे दिया है। आपकी पुत्री ने अज्ञानवश ऋषि चैवन के दोनों आंखें फोड़ दी है। उनके आंखों से रक्त की धारा बह रही है। उनके क्रोध से यह विपत्ति आ पड़ी है। जब तक ऋषि चैवन प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, इन लोगों का पेशाब, इन लोगों का पैखाना नहीं हो पाएगा। ये मलमूत्र का त्याग नहीं कर पाएंगे और ये सारे व्यक्ति छटपटाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। तब राजा शरियाती ने पुरोहित राज से हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे पुरोहित राज, अब आप ही इस संकट का कोई समाधान हमें बताइए कि इस समस्या का क्या उपाय हो सकता है। तब पुरोहित ने कहा, हे राजन, आपको ऋषि चैवन को प्रसन्न करना होगा। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी पुत्री सुकन्या को ऋषि चैवन को दान कर दीजिए। जब आप सुकन्या का कन्यादान कर देंगे
तब ऋषि चैवन प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होने से आपकी यह विपत्ति दूर हो जाएगी। राजा ने तत्क्षण अपने पुरोहित, अपने मंत्री, अपनी सेना के साथ ऋषि चैवन के उस स्थान पर गए जहां ऋषि चैवन तपस्या में लीन थे। राजा ने देखा कि ऋषि चैवन के दोनों आंख से रक्त की धारा बह रही है। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि चैवन से कहा, हे ऋषिराज, हे तपस्वी, मेरी पुत्री ने अज्ञानतावश आपके साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपकी दोनों आंखें फोड़ दी, आपको इतना बड़ा कष्ट दिया। मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे तपस्वी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, इन सारे लोगों का दुख आप मिटा दीजिए, अन्यथा ये सारे अकाल मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ऐसा कहकर राजा शर्याती ने अपने पुरोहित की मदद से सुकन्या का कन्यादान किया और सुकन्या को ऋषि चैवन की सेवा में छोड़कर जंगल में जिस स्थान पर अपना डेरा डाला था वापस चले आए। ऋषि चैवन के प्रसन्न होने से सभी का मलमूत्र त्याग होने लगा, सभी राहत की सांस ली, सभी ने राजा को धन्यवाद दिया। उधर सुकन्या ऋषि चैवन की तन मन धन से सेवा करने लगी। एक दिन सुकन्या तालाब में जल लाने के लिए गई। संयोगवश वह दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। जब सुकन्या तालाब के पास पहुंची तब देखती है कि नागकन्या खड़ी होकर सूर्य भगवान की पूजा कर रही है। तब सुकन्या ने नागकन्या से हाथ जोड़कर कहा कि हे महाभागे, आप यह क्या कर रही हैं? आप इस तालाब में किस कारण आई हैं? सुकन्या का यह वचन सुनकर नागकन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप ऋषि के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। तब सुकन्या ने पूछा कि हे नागकन्या, इस व्रत का क्या फल है? इस व्रत का क्या प्रभाव है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह व्रत किया जाता है? यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नागकन्या ने कहा कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी तिथि के दिन से व्रत के नियम का पालन शुरू करे। पंचमी तिथि के संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। छठ के दिन व्रत में रहें। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में भगवान सूर्य नारायण की पूजन करें और रात्रि में जागकर भगवान सूर्य का ध्यान करें। अनेक प्रकार के फल पकवानों का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत बाद शादी से गा बजाकर उत्सव मनाए, भगवान सूर्य को प्रसन्न करें। जिस समय तक भगवान सूर्य के दर्शन न हो तब तक व्रत धारण किए रहें। प्रातः काल सप्तमी तिथि को सूर्य नारायण के दर्शन करके भगवान को नैवेद्य अर्पित कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार महाषष्ठी का व्रत कर सप्तमी तिथि के सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को संपूर्ण करें। इस प्रकार व्रत करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी का व्रत तुमसे कहा। नागकन्या के मुख से महाषष्ठी व्रत की सभी विधि जानकर सुकन्या ने अगले वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महाषष्ठी का व्रत किया। सप्तमी तिथि के सुबह में भगवान सूर्य का दर्शन कर, उगते हुए सूर्य का दर्शन कर उन्हें नैवेद्य चढ़ाकर अर्घ्य अर्पित किया और उस व्रत के प्रभाव से ऋषि चैवन के दोनों आंख फिर से ठीक हो गए। ऋषि चैवन का शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो गया और वे
पूर्ण रूप से निरोग हो गए। तब ऋषि चैवन अपनी पत्नी सुकन्या के साथ भगवान विष्णु की तरह राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। यह कथा ऋषि धौम्य ने पांचाली को सुनाया और कहा कि हे द्रौपदी, तुम भी महाखष्टी का यह व्रत करो, तुम्हारे भी संपूर्ण कष्ट महाखष्टी व्रत के करने से दूर हो जाएगी। तब महारानी द्रौपदी ने अगले वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि को महाखष्टी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पांडव फिर से राज और धन से युक्त हो गए। युद्ध में कौरवों की हार हुई। युधिष्ठिर राजा बने, द्रौपदी महारानी बनी और उन्होंने सभी सुख का भोग किया। जो भी स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। चतुर्थी तिथि को नहाय खाए करते हुए स्त्रियां व्रत का पालन शुरू करें। पंचमी तिथि को खरना करें और खष्टी को व्रत रखकर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य दें। फिर अगले दिन सप्तमी तिथि के प्रातः काल उगते हुए सूर्य को नैवेद्य, फल, पुष्प देकर उन्हें प्रसन्न करें और उन्हें अर्घ्य देकर व्रत की समाप्ति करें। इस प्रकार छठ पूजा का व्रत करने से स्त्रियां संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में परलोक को जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है।